हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं कि भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रीजनिंग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे थे, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जानदार, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे थे और बच्चों द्वारा बहुत प्यार दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे भाई, आज जो है हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास चौथी है, यानी कि हमारी क्लास नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्लास में, आपको यहाँ से नए नए क्वेश्चंस, नए नए पैटर्न सीखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भाई किस टाइप की क्या क्या चीज़ें इसमें और पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और डे बाय डे हर क्लास में हम थोड़ा सा अप होते जा रहे हैं, अप लेवल करते जा रहे हैं। और हाँ, हमारे इस क्लास से ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो सब कवर होंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है वो हमारे यहाँ से कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम जैसे कि मान लेते हैं कि भाई हम एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही पहला हम ले लें। हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन हम अगर ले लें तो हम किस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने एक लिया कि एक भाई हमारा देखो वर्ड ले लेते हैं हम, एक हमारा वर्ड है रोहित। ठीक है, एक हमारा वर्ड जो है वो रोहित है। ठीक, रोहित वर्ड हमने एक ले लिया और उसको जो कोड है, उसका जो कोड है वो हमने क्या लिख दिया भाई, 5 जो कोड लिख दिया। और हमने गुण, और उसके बाद हमने जो उसका कोड, नहीं 5 नहीं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे 17 इसका कोड लिख दिया हमने। और उसके बाद हमने एक और वर्ड ले लिया, यहाँ पे सूरज ले लिया, यहाँ पे हमने एक और सूरज वर्ड ले लिया और उसका हमने आपसे पूछ दिया कि भाई इसके यहाँ पे क्या आएगा। तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद आप लोग सभी लोग एक आंसर देंगे जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो हमने सिंपल सा आपको बताया था कि इस चैप्टर में भाई हमारी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और मतलब इस चैप्टर में हमारी जो प्लेस वैल्यूज होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है और अपोजिट का भी हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोगों से मैंने बोला था कि सभी लोगों को याद होनी चाहिए, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो आइए, हमने देखा कि भाई हमने आपको बताया कि जब भी हम यहाँ पे देखेंगे लेटर्स तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि प्लेस वैल्यू हम तब लिखेंगे जब हमारा क्या होता है, जो नंबर गिवन नंबर दिया गया होता है वो एक बड़ा नंबर हो। हमारा 17 है तो एक छोटा नंबर है, और हमारे ये जो लेटर्स हैं अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, देखिए आर तो 18 पे आता है तो हमारा 18 यही हो गया। ठीक है, फिर ओ 15 पे आता है हमारा, और एच हमारा 8 पे आता है, और हमारा आई हमारा 9 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो भाई 17 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए हमने आपको एक और चीज़ बताई, तो हम क्या करते हैं, हम इनको गिनते हैं कि हमारे कितने लेटर्स हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो हमने 5 लेटर्स गिन लिए। उसके बाद हमने 5 लेटर गिना, तो हमने 5 को हम 17 कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने बोला था आपको, जब 5 से 17 तो छोटा नंबर है, या तो हम ऐड करके बनाएं या फिर हम जोड़ करके बनाएं। तो हमने क्या किया, 5 था हमने 12 ऐड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर हम नीचे वाले में भी देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे वाले में भी देख लेते हैं, हमारे 5 ही लेटर्स हैं। तो हम क्या करें कि 5 लेटर्स होगा हमने और 12 जोड़ दिया तो हमारा 17 हो गया। ठीक है, तो ये भाई हमारे ऑप्शन में होगा, तो हमारा ये आंसर 17 बिल्कुल सही है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करना चाहूँगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सूरज ना लिख के सूरा लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको नहीं, तो फिर हमने क्या देखा कि हमारे 4 लेटर है, हमने 4 लेटर यहाँ पे लिए और उसके बाद हमने जो है वो 12 ऊपर जोड़ा था, 12 नीचे जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, एक तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरा क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, 4 लेटर्स ये हैं, 5 ऊपर हैं, तो 5 वाले को हमने यहाँ पे एक दूसरा मेथड, तो 5 इंटू 3 कर दें तो हमारा कितना हो गया भाई, 15 हो गया। अब 15 में हम जब 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा, जो कि हमें नंबर दिया गया। वैसे ही हम इसको कर लेते हैं, हमने 1 2 3 और 4, ये 4 हो गया। 4 का हमने क्या किया भाई, हमने 3 से गुणा कर दिया, 4 3 12, और 12 में हमने कितना जोड़ दिया, 2, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 14।
तो हमारा ये भी आंसर हो सकता था। अगर हमारे ऑप्शंस वैरी करेंगे तो इस टाइप से वैरी कर सकते हैं। अगर हमारा 17 होता यानी 16 होता तो हम ये वाला लॉजिक लगा सकते थे, और हमारा 14 अगर ऑप्शन में दिया गया होता तो हम ये वाला लॉजिक लगा सकते थे भाई साहब। तो बताइए आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो भाई तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। और हाँ भाई, लेकिन एक चीज और है कि सभी लोग क्या करेंगे भाई, कमेंट आंसर करेंगे अपना आंसर भाई, और जल्द से जल्द करें। जो टॉप 5 होंगे भाई उनका नाम जरूर मैं लेने वाला हूं इस क्वेश्चन का, जो भी आंसर करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आपको दे दिया, हमने लिखा P है, नहीं R है, S है, T है, M है, U है और G है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमने क्या लिखा, ठीक, हमने इसको लिख दिया 30। उसके बाद हमने एक और दिया आपको, हमने लिखा कि M G H P T, ठीक। और इसको हमने लिख दिया क्या, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 20। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको एक और दे दिया, हमने दे दिया B H और V और W, ठीक। हमने ये दे दिया और ये वाला आपसे पूछ लिया। ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ आपको। ऑप्शन जो हैं आपके वो है, एक हो गया 11, एक हो गया 12, एक हो गया 13 और एक हो गया 14। हमारे ये ऑप्शंस हो गए आपके, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि भाई इसका जो है वो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है होगा, आप लोग बताइए, ठीक। 5 सेकेंड है आप लोगों के पास। 1 2 3 4 और 5। भाई आपका टाइम होता हुआ खत्म। लेकिन भाई इसमें कुछ बच्चों ने आंसर्स दिए हैं जो कि भाई बिल्कुल सही आंसर है, भाई बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर है। आप लोग समझ गए हैं कि हाँ भाई क्या पैटर्न इस पे लग रहा है, तो बढ़िया। तो मैं नाम लेना चाहता हूँ भाई, आकाश ने यहाँ पे कर दिया है, बिल्कुल सही किया है। और यहाँ पे रोहित ने बिल्कुल सही किया है। और किसने किया है यहाँ पे सही, और किसने किया, अंश ने सही कर लिया है, अश्विनी ने सही कर लिया है, और रौनक ने सही किया है, और यहाँ पे समीक्षा ने सही किया है, और अदिति ने भी यहाँ पे सही किया। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और लक्ष्य ने भी यहाँ पे अच्छा सही किया है भाई। और सुजीत, हाँ सुजीत ने भी भाई सही कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। तो आइए, तो हम जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई टेंशन नहीं लेनी है, मैं बताता हूँ कि भाई कैसे करना है। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, हमें छोटे छोटे नंबर्स बनाने हैं। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, हमने लेटर्स को गिना 6। अब हमारा 6 आ गया, 6 से हम 30 आसानी बना सकते हैं, 6 पंचे 30, ठीक, 30 आ गया। उसके बाद हमने दूसरा देखा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, तो 5 से हम आसानी से बना सकते हैं 20। 5 चौको क्या कर दें भाई 20 हो जाएगा, तो हमारा 20 हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा 1 2 3 4 और 4 आ गया। और 4 में गुणा कितने का कर दें भाई 3, 4 3 12। तो हमारा देखो ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन 12 देख लेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जो है मुझे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बताइए आप सभी लोग, क्या समझ में आया आपको, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई है भाई? अगर समझ में आ गया है तो भाई थम्स अप करते जाइए कि सर भाई हमें क्लियर हो गया है। आप आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, हम इसको हटा, हाँ भाई साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा, नोट करना बहुत ज़रूरी है भाई। हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, नोट करना तो बनता है, ठीक। तो आइए हम आपके लिए लिखते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन एक। हमने जैसे कि लिखा आपके लिए R लिखा, और हमने लिखा Z लिख दिया, हमने आपके लिए M लिखा, और उसके बाद हमने आपके लिए C लिखा, ठीक, हमने ये लिखा। और उसके बाद हमने आपको यहाँ पे लिख दिया 10 24, ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए 48, ठीक। उसके बाद हमने एक और आपको दिया A S I और M, ठीक, हमने एक और आपको दिया। तो हमने इसको क्या लिखेंगे भाई, हम इसको क्या लिखेंगे, आप लोग जल्दी से बताइए।
ठीक, आपके बताने से पहले मैं बताता हूँ भाई इस टाइप का पैटर्न क्या होता है, ये अलग टाइप का पैटर्न है। उसके बाद आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिए और सुनिए। तो हमने देखा कि भाई हमें 48 बनाना है, ठीक है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई आप जब भी हमें एक नंबर बनाना होता है, ठीक है, एक लेटर से, जैसे कि 3-4 लेटर से हमें 2 डिजिट में, 1 डिजिट में जब नंबर बनाना होता है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादातर क्या होती है कि जो हमारे नंबर लेटर्स होते हैं उनकी क्या होती है भाई, प्लेस वैल्यू को सम करके, प्लेस वैल्यू को ऐड करके हमारा नंबर बना दिया जाता है। उसमें कुछ प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग करके वहाँ पे बना दिया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं। हमने देखा क्या, हमने आर की प्लेस वैल्यू लिखी 18, उसके बाद जेड की प्लेस वैल्यू लिखी 26, उसके बाद एम की प्लेस वैल्यू 13 हो जाती है, उसके बाद हमारी सी की प्लेस वैल्यू 3 हो जाती है। हमने इनको जोड़ के देखा तो हमने 18 और 26 कितना हो गया हमारा, 44 हो गया। 44 और 16 हमारा कितना हो गया भाई, 60 हो गया। और हमारा 48 लिखा है, तो हम इससे बना सकते हैं 60 से, ठीक है भाई बना लेंगे। 60 से अगर हम -12 कर दें तो 48 बन रहा है। अब जो हमने यहाँ लॉजिक लगाया वही सेम अगर नीचे लग गया तो हमारा सही हो जाएगा। तो हमने देखा कि 1 हो जाएगा 1 का, एस का 19 हो जाएगा, और हमारा आई का 20 हो जाएगा, एम का हमारा 13 हो जाएगा। उसके बाद हमने जोड़ा 1 और 19 20 और 20 40, और 40 और 13 कितना हो गया 53, और 53 में अगर हमने माइनस कर दिया कितना 12, 53 में -12 कर दिया हमने, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा 41 जो है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई 41 जब हमें ऑप्शन में दिया जाएगा, ऑप्शन में जब दिया जाएगा 41, तब हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शन में 41 दिया गया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर भाई हमें ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा 41, तब हम उस केस में क्या करेंगे, तो भाई हमने 41 को ऑप्शन में नहीं रखा है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, हमने 41 को ऑप्शन में नहीं रखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं आपके लिए जो है वो लिख देता हूं, ठीक। आंसर कितना होगा इसका, ठीक है मैं लिखता हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा 65 है, 66 है, 67 है और 68 है। भाई ये इनमें से आंसर आपका होगा, तो आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग बाद में बताएंगे। आइए, ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखो एक इसमें लॉजिक होता है, मैंने आपको बताता हूँ मैं। देखिए ये जो हमारी प्लेस वैल्यू थी, हमने प्लेस वैल्यू लिखी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू का हमारा अपोजिट्स क्या होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू भी कभी कभी हमें सम देके, सम करके आगे लिख दी जाती है। तो हम क्या करते हैं कि आर का अपोजिट क्या होता है, हमारा एच होता है। आर का अपोजिट हमारा एच होता है, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई, 8 होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है, उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। सी का अपोजिट क्या होता है भाई, एक्स होता है, एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई, 24 होती है भाई, ठीक है। उसके बाद अब जब हमने जोड़ा, हमने 8 1 9, और 9 और 14 कितना हो गया हमारा, 9 और 14, हमारा 9 और 14 हो गया कितना, 23 हो गया, ठीक है, हमारा 23 हो गया। और उसके बाद नहीं हमने देखो यहाँ पे गलत कर दिया भाई, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मैंने भी गलत कर दिया। तो आर का अपोजिट क्या होता है भाई, एच नहीं होता है, आर का अपोजिट आई होता है। तो हमारा आई कितने 9 पे होता है, 9 1 10, 10 और 14 कितना हो जाता है भाई 24, और 24 कितना हो जाएगा 48, तो जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि भाई असीम लिखा है, तो इसमें भी हम अपोजिट्स देख लेते हैं। तो ए का अपोजिट बताएंगे आप लोग क्या होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो जेड होता है, जेड का मतलब कितना होता है भाई 26 होता है। उसके बाद एस का अपोजिट एच होता है, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई 8 होती है। आर का अपोजिट मतलब आई का अपोजिट हमारा क्या होता है, आर होता है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। उसके बाद एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। अब जोड़ लेंगे हम, हमारा 26 8 34 हो गया, 34 और 18 हमारा कितना हो गया भाई 42, और 42 10 52, 52 और 14 कितना हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। तो 66 हम किस ऑप्शन में दिया गया, हमारे ऑप्शन जो है बी में, ऑप्शन जो बी है वो हमारा 66 दिया गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 66 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, थम्स अप कर दीजिए अगर आपको लगता है कि भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, सब चीज़ें एकदम प्रॉपर समझ में आ गई हैं, और भाई ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमें लेटर्स दिए जाते हैं, उनका अपोजिट करके प्लेस वैल्यू सीधी सीधी लिख जाती है। इसमें क्या हुआ कि सीधी सीधी लिख दी है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा क्या करता है भाई, आपको घुमाएगा,
ठीक उसमें कुछ प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर एंड क्यूब भी करेगा। तो आइए, तो अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं और वो आप लोग करके बताइएगा। ठीक, हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 66 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, चलते हैं आगे। तो हम एक क्वेश्चन आपको इसी पे देते हैं आधारित, आप लोग करके बताएंगे। हमने आपको दिया, हमने लिखा कि सीता माँ को लिखा हमने सीता। ठीक है, सीता दिया गया और इसको जो कोड दे दिया है इन्होंने, ठीक है, इसको कोड इन्होंने दिया है जो 60 दे दिया है और उसके बाद इन्होंने एक और कोड दिया है, ठीक, एक एंकर दे दिया है वर्ड, उसका हमसे पूछा गया। ठीक, ऑप्शन भी दे देता हूँ भाई मैं आपको, ऑप्शन ए बी और सी और डी। ठीक, ऑप्शन जो है वो आपके ये है और आपका क्या हो जाएगा, तिरसठ 9 72 10 82 और 12 94 और हमारा 9 94 9 कितना होगा 103। ठीक भाई, तो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया, 106 हो गया। ठीक भाई, ये ऑप्शंस जो हैं वो आपके हो गए। तो आप लोग आंसर बताइए भाई, 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 और 5। तो भाई ठीक है, बढ़िया, जबरदस्त भाई, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई, बढ़िया। आप लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बढ़िया भाई, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो मैं इसमें नाम लेता हूँ। नाम में हर्ष ने यहाँ पे कर दिया है और किसने किया, अस्मिता ने यहाँ पे कर दिया है, रौनक ने यहाँ पे किया है और राहुल ने यहाँ किया है, दिग्विजय ने यहाँ कर दिया है और ये क्या किया, यूपीएससी लवर ने भी यहाँ पे कर दिया, इंस्पेक्टर साहब ने कर दिया है। तो बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, लेकिन भाई जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आइए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने बोला था पिछले क्वेश्चन में सेम डिक्टो क्वेश्चन है, तो हम इनकी अपोजिट वैल्यू लिख लेंगे। तो एस का अपोजिट एच होता है, एच लिख लिया। एच कितने पे आता है भाई, 8 पे आता है। ठीक, उसके बाद हमारा ई बी हो जाएगा और ई बी हो जाएगा और टी का अपोजिट जी हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 22 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम जोड़ लेंगे, 22 दूनी 44 और 8 52, 52 7 59, 59 और 26 कितना होता है भाई, 59 और 26 हमारा, 59 और 6 कितना हो गया हमारा, बताइए, 59 और 6 65, 65 और 20 जो है हमारा कितना हो जाएगा भाई, 65 और 20 जो है वो हमारा 85 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई, 85 होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा 85 होना चाहिए था, हमने गलती से गलत लिख दिया, तो हमारा यहाँ 85 होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको अपोजिट फिर लिख लेते। ए का अपोजिट हमारा जेड होता है और हमारा एन का अपोजिट क्या होता है, हमारा एम होता है और उसके बाद हमारा सी का अपोजिट एक्स होता है और एच का अपोजिट हमारा एस होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, आर का अपोजिट आई होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो जेड 26 पे हो जाएगा, एम 13 पे हो जाएगा, एक्स 24 पे हो जाएगा, एस 19 पे हो जाएगा हमारा और एल हमारा 12 पे होगा और आई हमारा 9 पे होगा। हम इनको जोड़ लेते हैं, 26 और 13 हमारा 39 हो जाएगा और 39 और 24 हमारा कितना हो जाएगा, 39 और 4 हमारा कितना होगा 43, 43 और 20 हमारा कितना होगा, 43 और 20 हमारा 63 होगा, 63 और 9 हमारा 71 होगा, 71 10 81 होगा, 81 और 9 हमारा 81 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 81 9 90 हो जाएगा, 90 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हमने बिल्कुल सही लिखा है हर चीज़ को। ठीक है, तो ए जेड एन एम 6, ठीक, एच एस और ओ एल और आई आर हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको सही से जोड़ लेंगे। तो हमें 26 13 39, 39 और 4 हमारा 63, 39 और 4 हमारा कितना हो गया 43, 43 और 20 हमारा कितना हो गया
हमारा 63, 63 और 9 हमारा कितना हो गया, 63 और 9 72 हो गया, 63 और 9 72 हो गया, 72 और 10 हमारा कितना हुआ, 72 10 82, 82 और 9 हमारा 91, 91 और 12 हमारा 103 जो है वो क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ऑप्शन देख लेंगे किस ऑप्शन में 103 दिया गया, ऑप्शन जो बी है वो उसमें हमें 103 दिया गया है। हम ऑप्शन ए को नहीं, ऑप्शन ए दिया भाई, बी नहीं, ऑप्शन ए दिया, हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हर चीज़ समझ में आ रही, प्रॉपर चीज़ें लग रही हैं तो क्या करिए भाई, थम्स अप जरूर करते रहिएगा। इससे हमें आइडिया लगता रहेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग भाई साथ में नोट जरूर करते रहिएगा, नोट करना भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई अगले टाइप का क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई कि एक अच्छा क्वेश्चन हमने लिया, हमने MNOPQRST, ठीक, बड़ा सा हमने लेटर्स ले लिया और हमें यहाँ पे सामने लिख दिया गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 100, ठीक है। उसके बाद एक और दिया इन्होंने हमारा ABDMQST, ठीक, यहाँ पे ये लिख दिया और उसके बाद हमें दे दिया इन्होंने, क्या दिया, 3, ठीक, हमें यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, हाँ। उसके बाद हम आपको देते हैं Z है, M है, S है, P है, V है और ठीक ये दिया गया और हमें पूछा गया कि भाई यहाँ पे क्या होगा। और ऑप्शन जो है मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन जो है वो आपके क्या है, 49 है, आपका ऑप्शन 49 है, आपका ऑप्शन जो है वो हमारा 64 है, ऑप्शन जो सी है वो हमारा 121 है और ऑप्शन जो डी है वो आपका 144 है, ठीक, ये ऑप्शंस हैं। तो आइए हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, कैसे हमारा देखने का नज़रिया रहेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल चीज़ ये है कि मैंने सीधे सीधे जो है वो लिख दिए हैं नंबर्स, तो आपको दिखना चाहिए भाई, आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया भाई, सिंपल सा पहले दिया, बिल्कुल बेसिक सा दिया है, जो आपको दिखे कि नंबर तो सर हमारे ऑप्शंस में भी हमें स्क्वायर्स दिख रहे हैं और हमारे जो सामने नंबर्स लिखे हैं वो भी स्क्वायर्स दिख रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं सर, तो हमने आपको बताया था कि भाई जो भी हमारे लेटर्स हैं उनको जोड़ेंगे, उनका स्क्वायर करके देख लेंगे, उनका क्यूब करके देख लेंगे, या फिर हमने सम करके देख रहे थे तो सम करके देख लेंगे। सबसे पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि सम करके देखने चाहिए, तो सम कर लेंगे, ठीक है। उससे हमारा नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे भाई ना, उनको प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग सम करके करेंगे उनमें कुछ, ठीक। उसके बाद जब नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं कि भाई सभी लेटर्स गिनते हैं, उनका स्क्वायर एंड क्यूब करके देखते हैं, उसमें प्लस माइनस करके देखते हैं। तो उससे भी नहीं निकलता है तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, वॉवेल्स वाला किया था, कॉन्सोनेंट्स वाला किया था कि कॉन्सोनेंट्स की प्लेस वैल्यू जोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने घटा दी थी, या फिर हमने उनका ही स्क्वायर कर दिया था, या फिर नहीं किया था, तो उस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो आइए हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, हमें 8 दिया गया। तो हमने क्या किया, 8 जो है, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 होता है। 64 में हम कितना जोड़ दें जो कि हमारा 100 हो जाएगा भाई, बताइए। तो हमने 64 में 30 अगर 6 जोड़ देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मान लिया। उसके बाद हम दूसरे पे आ गए, हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 7 दिया गया, लेकिन 81 दिया गया। तो हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा 49 आ गया। अब हम 49 में कितना जोड़ दें जो 81 तक पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या जोड़ा, हमने जोड़ दिया कि भाई 2, हाँ 32 जोड़ दें, ठीक है। तो हमने 32 जब जोड़ा तो हमारा ठीक है भाई, हमारा हम 81 पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं बात। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5, अब 5 आया। अब 5 का हमने क्या किया भाई, स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 25 में हम क्या जोड़ते हैं भाई, बताइए।
25 में हम कितना जोड़ दें, चलो ठीक, ऊपर हमने क्या किया 36 जोड़ा, कोई बात नहीं, नीचे 32 जोड़ा यानी कि -4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं -4 कर देते हैं, यहाँ पे 28 जोड़ देते हैं। तो ठीक 25 में हमने 28 जोड़ दिया तो हमारा क्या हुआ 25 दूनी 50 और 3 53, तो हमारा जो आंसर आया वो 53 आया। देखिए ऑप्शन एक बार चेक कीजिए कि भाई हमें 53 दिया गया कि नहीं, भाई किसी भी ऑप्शन में 53 नहीं दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये जो लॉजिक है भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं, हमने यहाँ क्या किया भाई 36 नहीं जोड़ा, ठीक, हमने स्क्वायर तो किया था लेकिन हमने यहाँ पे 36 नहीं जोड़ा है, हमने स्क्वायर अलग तरीके से किया था। तो आइए देखते हैं, तो कैसे हमने किया था, हमने किया था कि भाई जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनका क्या किया था, हमने स्क्वायर कर दिया था, उनमें कुछ जोड़ के स्क्वायर किया था। तो हमारे कितने दिए गए हैं 4 4 8, 8 में अगर हम क्या करें भाई 2 जोड़ दें तो हमारा 10 हो जाएगा, और 10 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ठीक, हम वैसा ही नीचे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 आया, 7 में हम क्या कर दें कि हम 81 तक पहुंच जाएंगे भाई, 7 + 2 कर दें यहाँ पर भी तो हमारा 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81 होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक, अब नीचे भी सेम कर लेते हैं भाई, हम लेटर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिए गए, अब हम 5 में क्या जोड़ दें भाई, 5 में हमने 2 जोड़ दिया, हमारा 7 हो गया, और 7 का स्क्वायर आपको पता ही होगा भाई 49 होता है, हमारा 49 होता है। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन भाई ए ऑप्शन में ही हमें क्या दिया गया भाई 49 जो है वो ए ऑप्शन में ही दिया गया, ए ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे करवा रहे हैं सर, तो भाई क्या कीजिएगा, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा, और हम जो क्वेश्चन आपको कराते हैं उससे पहले आप कमेंट में आंसर जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कोशिश करेंगे तो आप क्या है बेहतर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं भाई, अब मैं आपको देना चाहता हूं कि भाई एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे चाहता हूं कि आप जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं आप लोग आंसर दें, तो मुझे लगेगा कि भाई आप लोग चीज़ों को बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से, बहुत लगन के साथ चीज़ों को पढ़ रहे और सुन रहे हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, अच्छा सा बताइए, अगर थोड़ा सा आप बोलेंगे तो मैं चेंज भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई सेम क्वेश्चन दूं और आप लोग आंसर दें। ठीक है, तो हम सेम क्वेश्चन देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न पे, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, हमने आपको एक सेम क्वेश्चन दिया है भाई जबरदस्त, और हम आपसे आंसर चाहते हैं। ठीक है, हमने आपको दे दिया कि राम, हमने एक दिया है आंसर आपको राम, और यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दिया है हमने लिखा आपके लिए 30, नहीं 30 नहीं लिखता हूँ मैं, लिख देता हूँ आपके लिए 25। ठीक है, उसके बाद हमने आपको दे दिया यहाँ पे लक दे दिया, फिर हमने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया 36 लिख दिया। ठीक, और उसके बाद हमने आपको एक और दिया, हमने यहाँ पे दिया LESSON। ठीक है, तो हमारे कितने लेटर्स हैं 3 3 6, हमने आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क दिया, और ऑप्शन जो है वो आपके ये हैं, ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया, और डी हो गया। ठीक, ये जो है वो आपके ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो मैं आपको देता हूँ, हमारा 81 हो गया, और ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 121, यहाँ पे 64, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। ठीक, ये जो है वो आपके ऑप्शन है। भाई आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड है, तो आप लोग आंसर जरूर कीजिए भाई, कमेंट भर दीजिए आंसर से। 1 2 3 4, और भाई टाइम होता हुआ आपका खत्म 5।
ठीक है। तो भाई इसमें बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई, खुद दिल खुश कर दिया भाई। आप लोगों ने साबित कर दिया कि भाई आप लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत लगन से, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुन रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। सभी ने आंसर दे दिया, लगभग 80% लोगों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है भाई। बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। तो मैं नाम ले देता हूँ। इसमें देखो रोहित ने किया है, और यहाँ पे लक्ष्य ने कर दिया है, और यहाँ पे किसने किया है भाई, अदिति ने कर दिया है, और सैम ने किया है यहाँ पे, और किसने किया है, आयुष ने कर दिया है। यहाँ पे आयुष ने आंसर दे दिया है, वैभव ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया, कल्लू ने आंसर दिया है, और किसने किया है भाई, किंग कोहली करके एक आईडी है, उसने भी आंसर दे दिया है। तो भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। तो आइए, तो हम क्या करते हैं भाई, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई एक भी क्वेश्चन सर हमसे नहीं हो पा रहा है, आपसे भी होगा। ठीक, जो बच्चे सब आंसर दे रहे हैं आप भी आंसर देंगे, लेकिन शर्त इतनी सी है कि मैं जो जो बोलता हूँ उसको भाई स्टेप बाय स्टेप ध्यान से चीज़ों को करते चले जाइएगा, आपको चीज़ें आने लग जाएंगी धीरे। शुरू में हो सकता कि आप आंसर ना दे पाएँ, लेकिन क्लास ऐसा होगा कि अगर लास्ट तक क्लास में बने रहे तो आप जरूर आंसर कर पाएंगे, आप जरूर आंसर दे पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता कि भाई एक क्या है, हमारा विलोम है भाई, हमसे बोला गया ना, एक हमारी लाइन है कि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको भी वही करना है कि धीरे धीरे क्या करना, चीज़ों को सुनते रहना खुद से। क्या मैं आपसे इसी वजह से बोलता हूँ कि जब क्लास हमारी ख़त्म होती है तो खुद से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस भी साथ में कीजिएगा, तो उससे हमें पता चल जाता है, बिना देखे क्वेश्चन लिख लिया, फिर बिना देखे लिखा कि हाँ सर ने इसमें क्या लॉजिक बताया था, या भाई ने इसमें क्या लॉजिक बताया था। तो उस टाइप से जब करेंगे आप, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन सप्ताह 10-20 दिन महीने कांड करेंगे, तो आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, जिन्होंने नहीं कर पाया उनके लिए देखिए, तो हमने क्या किया, 1 2 3, हमें 3 दिया गया था, हमने इसमें 2 जोड़ दिया, हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, हमारा कितना बन गया, 25 बन गया, जो कि हमें दिया गया। वैसे ही सेम करते हैं, हमें लकी 1 2 3 4, हमारा 4 हुआ, 4 में हमने +2 कर दिया, 36 बन गया भाई, 6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 6 में +2 कर दिया, हमारा 8 आया, और 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 होता है। हमारा ऑप्शन कौन सा दिएगा, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है जो हमको, वो हमें 64 दिएगा। ऑप्शन सी मतलब भाई कलेक्टर बाबू, ऑप्शन सी मतलब कलेक्टर बाबू हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया वो भाई, साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। तो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन आने वाला है भाई, आप लोग अच्छे टाइप का पैटर्न आने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमने जो है वो लिखा, हमने लिख दिया आपके लिए प्रैक्टिस। ठीक है, हमने लिखा आपके लिए प्रैक्टिस, एक वर्ड है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस लिख दिया, और मैंने लिख दिया 4 4 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा 520। ठीक, हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया 520। उसके बाद हमने एक और लिया, हमने लिया रोमन। ठीक, हमने रोमन लिया, और हमने यहाँ पे आपके रोमन को लिख दिया 130। ठीक है, और एक और हमने ले लिया किंग कोहली ले लेते हैं भाई, पूरा लेंगे हम लोग, किंग कोहली ले लेते हैं भाई। ठीक, किंग कोहली, और हमको इसका बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो है दे देता हूँ आपको, 1 2 3 4 4 8 और 9। ठीक है, ऑप्शन जो है वो आपके क्या हैं, ऑप्शन जो ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक, ये ऑप्शन है आपके। आपका पहला ऑप्शन जो है वो 729 है, आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो 706 है, आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो 719 है, और आपका डी ऑप्शन जो है वो 738 है। ठीक, ये ऑप्शन है आपके,
और मैं आपको भाई ये बता देता हूँ कि भाई अच्छे टाइप का पैटर्न है, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है। तो आइए, हमने क्या किया इसमें, देखिए आपने देखा कि लेटर लिखे भाई, वैल्यूज़ बहुत बड़ी लिखी, लेटर्स लिखे 4-5 लेकिन वैल्यूज़ बहुत बड़ी लिखी है। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि भाई जब वैल्यू एकदम अचानक से बहुत बड़ी हो जाए तो वहाँ पॉसिबिलिटी 2-3 ही होती। यहाँ क्या हुआ होगा कि भाई जो हमारे लेटर्स होंगे उनको क्या किया गया होगा, प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा, उसमें गुणा या स्क्वायर कर दिया गया, सीधा सा क्लिक करना चाहिए माइंड में। या फिर हमारे नंबर ऑफ लेटर्स जोड़े गए होंगे, उनमें गुणा स्क्वायर एंड क्यूब कर दिया गया, उसमें कुछ जोड़ दिया गया होगा या घटा दिया गया होगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना भाई, नंबर ऑफ लेटर्स को देखना है जोड़ करके, उसका स्क्वायर एंड क्यूब करके देख लेना है। तो वैसे ही हम करते हैं, हम करते हैं कि भाई हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 लेटर्स दिए गए। हम 8 का क्या कर लेते हैं भाई, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम 64 पे पहुंचेंगे, तो हमारा बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, हमें पहुंचना 520 पे। तो हम 8 का क्या करें भाई, 8 का हम स्क्वायर ना करके हम क्या कर देते हैं भाई, क्यूब कर देते हैं। हम 8 का क्यूब कर लेते हैं। तो 8 का क्यूब हमारा कितना होता भाई, आप लोग बताएंगे। मैंने बोला था कि सभी लोगों को जो क्यूब होना वो याद होना चाहिए, कम से कम तो 20 तक याद होने ही चाहिए। भाई आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, आपसे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो 8 का क्यूब जो होता है वो हमारा 512 होता है, ठीक। जब 512 होता है तो 512 से हम बिल्कुल, हम देखो 520 के पास पहुंच गए, हम 512 में क्या ऐड कर दें जो 520 आ जाए। भाई 8 ही तो हमको ऐड करना है, हमें 8 ही तो ऐड करना है भाई, 520 हो गया, ठीक है। तो 520 आ गया हमारा, बिल्कुल भाई सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम दूसरी जगह देख लेते हैं, दूसरे में हमारा लॉजिक अगर लग जाता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 दिया गया। अब हम 5 का क्या कर दें भाई, ऊपर भी हमने क्या 5 का क्यूब कर देंगे, और 5 का क्यूब किया हमने 125 हो गया भाई, 125। हमें बनाना 130 है। अब जब 125 हो गया तो हम क्या कर दें भाई, 5 ऐड कर दें। 5 अगर ऐड कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा भाई, 130 जो है हमारा बन जाएगा। लेकिन सर आपने ऊपर तो 8 ऐड किया था, नीचे आपने 5 ऐड कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों सर, आपको 8 ऐड करना चाहिए था। लेकिन मेरे भाई मैंने आपसे क्या बोला कि भाई 8 का ही हमने क्यूब किया और 8 को ही हमने जोड़ दिया, समझ रहे हैं ना। हमने 8 का क्यूब किया और 8 को ही हमने जोड़ दिया, तो हमारा क्या है 520 बन गया। वैसे ही सेम हमारे जितने लेटर्स थे हमने उनको गिना, हमारे लेटर 5 थे, हमने 5 का क्यूब किया और 5 को ही जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो गया 130 बन गया। फिर वैसे ही हम लास्ट देख लेते हैं, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक 9 आ गया। तो 9 का क्यूब आप लोग बताएंगे भाई कितना होता है, 9 का क्यूब हमारा 729 होता है। अब 729 में हमने क्या किया था, हम जिसका क्यूब कर रहे थे भाई उसी को जोड़ दे रहे थे। अब 729 में हमने क्या किया, 9 को जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया भाई 738 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो डी है डॉग, डी है, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो हमारा क्या होगा भाई, इस टाइप से हमारा जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को भाई कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक। हमें मुझे लग रहा है, हमें उम्मीद है कि भाई आप लोगों ने ध्यान से चीज़ों को सुना होगा, आप लोग इसका कोई इस टाइप के क्वेश्चन को करने में अब दिक्कत आगे से नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न हमारा यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। बहुत अच्छे टाइप का पैटर्न है भाई, एग्जाम में ऐसे पैटर्न्स बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, भरमार रहती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग करके बताइए। उससे पहले मैं बताता हूँ भाई, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, लेवल क्वेश्चंस का अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या कीजिएगा भाई, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, तो ये हमें आपसे उम्मीद है, ठीक। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप पे और आप लोग करके बताएंगे भाई, ठीक है। मैं इस वजह से आपको एक साथ साथ में क्वेश्चन देता चलता हूं, जिससे आपको ये होता है कि भाई आपको समझ में आ जाता है कि मैं इस डिक्टो टाइप का अगर पैटर्न आएगा तो भाई मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा, हमने लिखा QBST, ठीक है।
65 लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा MGH, ठीक है। यहाँ पे हमने आपके लिए लिखा और एक और ले लो AQRSTM, ठीक है। 3 3 6, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो है वो आपके A B C और D, ठीक है। यहाँ 317 है, 318 है, 217 है और 216 है, ठीक है। ये जो है वो आपके ऑप्शन है भाई। आप लोग आंसर बताइए। आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड है। आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ अब 1 2 3 4 5, ठीक है। टाइम आपका खत्म होता हुआ। लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं भाई, बहुत ज़्यादा लोगों ने आंसर दिए हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आइए, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया वो लोग ध्यान से देखिए। हमने जो किया था पिछले क्वेश्चन में वही हम सेम यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक। हमने क्या किया, 1 2 3 4, 4 आ गया। 4 का हमने क्या किया, क्यूब कर दिया, तो हमारा कितना हो गया भाई, 4 का क्यूब 64। उसमें हमने क्या किया, +1 कर देंगे तो हमारा 65 हो गया, ठीक। सेम नीचे कर लेते हैं। हमने 1 2 3, 3 आया, 3 का क्यूब कर दिया 27 और 27 में +1 कर दिया 28, ठीक। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6, अब 6 आया, हमने 6 का क्या किया, 6 का क्यूब कर दिया। हमारा कितना हो गया 6 का क्यूब, 216 और 216 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 217। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न हमने काफ़ी हद तक पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा हमने पैटर्न्स कर लिए हैं। अब इस टाइप के पैटर्न आपके नहीं छूटने चाहिए। आपको सब पैटर्न्स जो हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, और क्वेश्चंस करते हैं और देख लेते हैं कि भाई इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सर, और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम करते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे किया, हमने दिया आपको A P Q R S, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 63, फिर उसके बाद हमने आपके लिए लिखा PMIA और G, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको लिख दिया 25, ठीक। और एक और हमने आपको यहाँ पे लिखा MNEA O, ठीक, O। और उसके बाद मैं आपको हाँ ठीक, ये लिखा मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हमने आपसे ये पूछा। और ऑप्शन जो है वो आपको हम दे देते हैं A B और C और D, ठीक। ये ऑप्शन जो है वो आपके हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, मैं ऑप्शन भी आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, 6 है, 5 है, 4 है और 3 है भाई। ये जो है वो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आइए भाई, अच्छे टाइप का लॉजिक है, अच्छे टाइप का पैटर्न है, अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में
देखने को मिलेंगे। तो आइए हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 63 लिखा है, 25 लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा। तो हमने बहुत छोटी छोटी वैल्यू, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, हम चलो सम से स्टार्ट करते हैं। तो हम ए का कितना होता है, 1 और 16 17, 17 हो जाएगा, और 17 की 17 तो 34। भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे भाई, हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 और 18 कितना हो गया 52, 52 और 19 कितना हो गया 52 और 19 हमारा कितना हो जाएगा भाई 71 हो जाएगा। हम 71 पहुंच जाएंगे। 71 में माइनस कितना करेंगे हम, जो 63 पे आएंगे, हम 71 में माइनस 8 करेंगे तो हम 63 पे आएंगे, ठीक है। और लेकिन दूसरा देख लेते हैं भाई, छोटा नंबर है तो हमने 16 13 हमारा कितना हो गया 29 हो गया, छोटा नंबर है तो हमारा ये लॉजिक नहीं चल रहा है। तो आइए हम जो लॉजिक चल रहा है वो ये है, पैटर्न जो है वो ये है। हमारा क्या हुआ कि देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो हम 5 का क्या कर दें, क्यूब कर दें। क्यूब करने से, माइनस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। ये लॉजिक नहीं चल रहा। हमने एक आपको लॉजिक बताया था कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स का, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स का लॉजिक बताया था कि भाई जो हमारे लेटर्स होते हैं हमेशा थोड़ी जरूरी है कि भाई कॉन्सोनेंट ही देगा, हमेशा थोड़ी जरूरी है कि वॉवेल्स ही देगा, भाई मिक्स भी दे सकता है, ठीक है। तो मिक्स वाला ये लॉजिक है। तो हमने यहाँ देखा कि भाई ए जो है वो हमारे क्या होता है, वॉवेल होता है। ए जो है वो वॉवेल होता है, हमारा वॉवेल होता है, और बाकी हमारे जो 4 हैं इसमें दिए गए वो हमारे क्या होते हैं भाई, कॉन्सो होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हम क्या करें भाई, इसको छोड़ देते हैं वॉवेल को। हमने 4 देखा, हमने कि 4 जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो दिए गए, हमने 4 कॉन्सोनेंट्स का हम क्या करते हैं भाई, क्यूब कर देते हैं। 4 जो कॉन्सोनेंट्स हैं हम उनका क्यूब करते हैं, वो क्या होता है भाई 64 होता है। अब हम देखो एग्जैक्ट पास पहुंच गए हैं 63 के। जब 64 आया हम उसमें क्या माइनस कर दें, जो हम 63 पहुंच जाए -1 कर दें, 63 पे आ गए। बहुत जबरदस्त भाई। उसके बाद सर हम नीचे देख लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या है भाई, देखिए वॉवेल है, वॉवेल है, 2 वॉवेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, वॉवेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, वॉवेल्स यहाँ पे दिए गए। उसके बाद ये जो तीनों हैं 1 2 और 3, ये हमारे क्या है भाई, कॉन्सो, ये हमारे कॉन्सो हैं, ठीक है, ये हमारे कॉन्सो है। तो हमने 3 का क्या किया, क्यूब कर दिया। 3 का जो है कॉन्सोनेंट्स का हम क्यूब कर रहे हैं, कॉन्सो बराबर 3, 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27। हमारा आ कितना है 25, कितना माइनस कर दें -2, ठीक, हमारा कितना हो जाएगा 25। सर आपने ऊपर 1 माइनस किया, नीचे 2 माइनस कर दिए, सर ये क्या लॉजिक है भाई। एक तो ऐसे लॉजिक है कि 1 माइनस किया, फिर हमने नीचे आके +1 करके 2 माइनस कर दिया, फिर आप आगे आएंगे तो +1 करके हम 3 यानी 3 माइनस कर देंगे। तो हम देख लेते हैं भाई, हमने क्या किया 13, यानी कि 1 2 3 4 5। हम इसमें देखते हैं हमारे क्या है, 3 जो हैं वो वॉवेल्स हैं, ठीक, 3 जो है हमारे वॉवेल्स हैं, 2 जो है हमारे कॉन्सो हैं, ठीक। वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 ही जो हैं वो हमारे वॉवेल्स होते हैं, बाकी बचे 21 हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ठीक, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का स्क्वायर कर दिया, मतलब क्यूब कर दिया। तो हमारे 2 हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई हमारा 8 होता है। और 8 में हम कितना माइनस कर दें, हम 8 में कितना माइनस कर दें, जो कि हमारा कितना हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में हम माइनस कितना कर दें भाई बताओ, 8 में हम कितना माइनस कर, 8 में भाई हमने क्या किया 3 को माइनस कर दिया, और हमारा कितना आ गया भाई 5। 5 ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन किस में दिएगा भाई, ऑप्शन बी जो है, बी फॉर बॉय, बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बॉय, बी फॉर बेस्ट, ठीक है। तो यू आर द बेस्ट, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए सर, हमने यहाँ पे 1 माइनस किया, हमने यहाँ पे 2 माइनस किया, और हमने यहाँ पे 3 माइनस किया। सर ऐसा क्यों, हम देखो पहला तो कि 1 + 1 करते चले आ रहे हैं, माइनस कर दिया। दूसरा जो हमने लॉजिक लगाया था कि नंबर ऑफ वॉवेल्स हम घटाते आ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स, देखो कॉन्सो का हम क्यूब कर रहे हैं, कॉन्सो का हम क्यूब कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ वॉवेल्स हम घटा दे रहे हैं। कॉन्सो का हम क्यूब कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स का हम क्यूब कर रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स हम इसमें से घटा दे रहे हैं। उसके बाद हमारी ये वैल्यू जो गिवन है वो आ जा रही है। तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा यहाँ एक ही केवल वॉवेल था, ये हमारा एक ही वॉवेल था, यहाँ 2 वॉवेल्स थे, और यहाँ पे हमारे 3 वॉवेल्स थे, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस तरीके से
से हमने घटाया है। इस तरीके से हमने चीज़ों को बताया है। ठीक, इस तरीके से चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है। तो आप बताइए भाई, हमारा जो आंसर आया है वो हमारा 5 आया है, हमारा बिल्कुल सही आंसर आया है। ऑप्शन जो है हमारा कौन सा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं भाई अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। भाई उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन करके बताइए, आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। आइए, एक और क्वेश्चन लीजिए भाई, आप लोग करके बताइए। हमने लिखा MAN, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा रेंज, ठीक है, 25, और उसके बाद हमने लिखा AKTS, ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको ये दे दिया। और ऑप्शन जो हैं वो आपके A, B और C और D। ऑप्शन जो हैं वो आपके हैं 26, 25, 28, 29। ये जो है वो आपके ऑप्शन है। भाई आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड है, आप लोग आंसर बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5। आपका टाइम होता हुआ ख़त्म। लेकिन भाई ज़बरदस्त, भाई ज़बरदस्त, भाई बहुत मज़ा आ गया। भाई आप लोग जो आंसर देते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है देखते ही। लगता है कि भाई मैं बच्चों को सिखा पा रहा हूँ, बच्चों को चीज़ों को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। भाई बहुत ज़बरदस्त, भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया भाई, सैल्यूट है, सैल्यूट है। भाई इसमें हर्षित ने आंसर कर दिया है, यहाँ पे सुमन ने आंसर किया है, सोनू ने आंसर कर दिया है, अभिषेक ने आंसर कर दिया है, सुजीत ने आंसर किया है, और यहाँ पे अमित ने भी आंसर कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त। अश्विनी ने आंसर किया है, और यहाँ पे शालिनी ने आंसर किया। तो बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमने पिछला जैसे किया वैसे ही इसको करते हैं। हमने क्या देखा, हमने ये एक हमें वॉवेल दे दिया गया भाई, वॉवेल दे दिया गया, बाकी हमें कॉन्सो दे दिए गए, बाकी हमें कॉन्सोनेंट्स दे दिए गए, बाकी हमें कॉन्सोनेंट। हमने क्या किया, वॉवेल्स का जो कॉन्सोनेंट्स का हमने क्या किया, क्यूब कर दिया। तो 2 हैं, 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 8 होता है। 8 में -1 कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने देखा रेंज, R है, N है, G है। तो ये हमारे क्या हैं भाई, कॉन्सो हैं, ये हमारे कॉन्सो हैं, और बाकी 2 जो हैं वो हमारे वॉवेल हैं। तो हमने क्या किया, कॉन्सो हमारे 3 हैं, 3 का हमने क्या किया, क्यूब किया। 27, 27 में माइनस कितना कर देंगे, 2, 2 को हमारे वॉवेल से घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा AKTS दिया गया है। 3 हमारे क्या हैं भाई, कॉन्सो हैं, 3 हमारे कॉन्सो हैं, 1 हमारा वॉवेल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 का क्यूब कर दिया। 3 का क्यूब हमारा कितना होता है भाई, 27 होता है। 27 में -1 कर देंगे, 26 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे काफ़ी बच्चों ने आंसर सही दिया था। ठीक है भाई, हमारा ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा सब लॉजिक्स जो है वो आपको मैंने करके बता दिए हैं, सब अच्छे से चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, पूरी कोशिश की है आपको चीज़ें बेहतर तरीके से फॉरवर्ड की जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं और इतना ही चीज़ों को सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे आपके लिए बहुत बेहतर और बेहतरीन क्वेश्चन। देखेंगे क्या आपके लिए बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं, क्या हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए और जी जान से लगातार मेहनत करते रहिएगा। आपने जो सपना देखा था कि भाई 2026 में जो है वो हमें एक वर्दी चाहिए, एक नौकरी चाहिए, एक सरकारी नौकरी तो बनती है। तो भाई आपका पिछली बार जो PDF से नाम चूक गया था भाई, कुछ नंबर से जो आप रह गए थे, इस बार आपको क्या है, पूरी जान लगा देनी है, पूरी जान झोंक देनी है। इस बार हम जरूर करके दिखाएंगे और अपने तानों को तालियों में जरूर बदल के दिखाएंगे। जो हमारे पड़ोसी इंतजार कर रहे हैं कि भाई इसका तो कुछ नहीं होगा,
उनके घर पे भी हम क्या करेंगे भाई, मिठाइयाँ जरूर भिजवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम क्या करते हैं भाई, वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में बहुत जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।